धान में जैसे ही गोब अवस्था आती है तो किसान साथियों धान में बालियां निकलने का समय आ जाता है। जब भी बाली निकलती है तो हमें एक बड़ी कॉमन और सबसे बड़ी समस्या है कि धान की बाली जो निकली है वो सफ़ेद निकली है या बाली में कुछ दाने वो सफ़ेद हैं। सबसे पहले जो बाली निकलती है उसमें 3 मेजर कारण हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो कारण है वो गोब वाली सुड़ी। दोस्तों अगर आपके खेत में गोब वाली सुड़ी है जिसके कारण बाली सफ़ेद निकलती, क्योंकि ये गोब को काट देता है जिससे बाली को भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरा मेजर कारण है नोड ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे धान में नोड ब्लास्ट की समस्या है उस कारण भी बाली सफ़ेद आ जाती है, जिसके कारण जो बालियाँ होती हैं वो सफ़ेद होती हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता है और इस कारण बालियाँ भी सफ़ेद रहती हैं। तीसरा जो मेजर कारण है वो है गंदी बग कीट। दोस्तों जैसे ही हमारा धान में बालियाँ निकल आती हैं, एक ऐसा कीट है जो हमारे धान में बालियों के दानों को रस चूसता है और रस चूसने के कारण साथियों उसमें जो दाना है वो सफ़ेद हो जाता है। चौथा जो कारण मेन कारण है उस पर किसान बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पोलैरिटी। पोलन का मतलब होता है परागण, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बाझपन या नपुंसकता। जो हमारा बौर होता है या फूल होते हैं उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है। ये ऐसी नपुंसकता होती है जिसके कारण बालियाँ सफ़ेद या दाने सफ़ेद रह जाते हैं। फूल के लिए मैचिंग की क्रिया नहीं कर पाता है, जो बाली है वो सफ़ेद रह जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पोलन स्थिति क्यों होती है, किस कारण होती है। पोलन स्थिति कम वर्षा के कारण, अत्यधिक जो गर्मी है उसके कारण होती है, जिस पर जब हमारा धान बालियाँ निकाल रहा होता है उस समय हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इस तरह की पोलन स्टेरिलिटी की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तापमान का अधिक होना जो हमारे नेचर में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कुछ है, कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वो कर लेते हैं तो इससे समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमारा धान गोब अवस्था में आ जाए तो साथियों NPK 05234 1 एकड़ में 1 किलोग्राम और बोरान आपको लेना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम बोरान को आप दोनों को मिलाकर लगभग 150 लीटर पानी में घोल लें अच्छी तरीके से। और बोरान जो कार्य करता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बोरान होता है पोलन को मजबूत करता है, स्ट्रेंथ लाता है, पावर लाता है। दूसरा होता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ये दोनों चीज़ें उस समय हमारे बौर या फूल को मिल जाती हैं तो हमारा धान में जो बालियाँ सफ़ेद होती हैं वो हमको देखने को नहीं मिलेंगी। हमारी बाली के अंदर दाने खाली नहीं रहते हैं। और इसके साथ किसान में इसके बाद क्या करना है, अब हमारा बौर झड़ जाता है उस समय आपको NPK 13045 1 किलोग्राम 1 एकड़ में लगभग 150 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। इसमें आपको बोरान का स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ इसी का स्प्रे करना है। और दूसरी हम बात करेंगे जब हमारा धान गोब अवस्था में होता है उस समय नमी बरकरार रखें। जहां तक संभव हो धान में 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रखें, पर्याप्त नमी हो। तो इस समय की समस्या होती है बाली में सफ़ेद बनाता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो कर लें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में लिखें या दिए हुए आप हमारे लिंक पर फॉलो करें, कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी और फॉलो ज़्यादा कर लें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।